नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। धरती का भगवान डॉक्टर्स को कहा जाता है और मंदिर अस्पतालों को। आज हम बात करने के लिए एक ऐसे अस्पताल में हैं जो रीवा जिले या कहीं कि रीवा संभाग का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल कहा जाता है। हम मौजूद हैं विहान हॉस्पिटल में। हमारे साथ विहान हॉस्पिटल की डायरेक्टर कल्पना पटेल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो मैम बहुत स्वागत करूंगा आपका विंध्या टाइम्स में। थैंक यू सो मच। शुरुआत विहान से करें, क्योंकि क्या मोटिव की अगर बात करें कि किस मोटिव से इस हॉस्पिटल की आपने शुरुआत की और इतने सालों चलने के बाद ऐसा लगता है कि वो मोटिव पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल सर, हम जिस मोटिव को लेके चले थे, सबसे पहले मैं आपको अपने मोटिव के बारे में बताना चाहूंगी। हमने एक्चुअली रीवा में कम आय वर्ग के लोग अधिकांशतः पाए जाते हैं, तो हमारा ये मोटिव था कि कम से कम दर पे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम रीवा वासियों को प्रदान कर सकें। बहुत बार ऐसा देखने को हमने पाया कि जब भी थोड़ा भी आईसीयू जैसा पेशेंट हुआ करता था, वो नागपुर चला जाता था और वहां बहुत सारे पैसे खर्च करके आता था और कर्जदार हो जाता था। तो हमने ये सोचा कि हम कम से कम दर पे बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों ना प्रदान करने के लिए ही रीवा में ही क्यों ना एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएं। और यहाँ हमने एक अच्छा आईसीयू के साथ एक विहान हॉस्पिटल नामक इंस्टीट्यूट सेटअप बनाया, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। यही हमारा मोटो था और हम इस मोटो को बिल्कुल अचीव कर पा रहे हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए आईसीयू के अंदर और बहुत सारी ऐसी बीमारियों को भी ट्रीट किया जो कि रीवा संभाग में शायद और किसी आईसीयू में ट्रीट नहीं हो रहे थे। जैसे स्क्रब टाइफस जैसे पेशेंट बहुत सफ़र कर रहे थे, वो केवल रीवा के विहान आईसीयू में ही पेशेंट मैक्सिमम ठीक होकर गए हैं। बहुत सारे वेंटिलेटर से हमने पेशेंट ठीक किए हैं और अगर मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए तो मैक्सिमम होता है वेंटिलेटर में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे वेंटिलेटर पेशेंट ठीक होकर गए हैं। उसमें लगभग 3% का डेथ रेट है हमारे यहाँ, तो हम लगभग अचीव कर पा रहे हैं अपने एम को। आपने रीवा की बात की, अगर रीवा में मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करें, किस तरह देखती हैं कि क्या वो बदलाव देखने को मिल पा रहा है रीवा में, पहले के रीवा का और आज के रीवा में जब हम देखते हैं? बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। आज अगर आप एक सर्वे करने जाएंगे नागपुर में, तो वहाँ पे रीवा के पेशेंट्स का फुटफॉल काफ़ी कम हो चुका है। अब वो भी चाहते हैं कि कैसे भी रीवा से जो पहले फुटफॉल आ रहा था वो अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कम रेट में बेहतर सुविधाएं और अपने घर से पेशेंट को ठीक करने की व्यवस्था रीवा में हो चुकी है, इसलिए वहां फुटफॉल घट रहा है। तो इस बात से ही पता चलता है कि एक बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रा की तैयारी रीवा में हो चुकी है और वो रन कर रहा है। इंफ्रा अगर ये विहान हॉस्पिटल की बात करें तो विंध्य में जब हम बात करते हैं तो विहान हॉस्पिटल का अच्छा नाम गिना जाता है। इंफ्रा अगर इसकी बात करें, विहान में किस तरह का अचीवमेंट आप अपने आप को पा रही हैं या विहान हॉस्पिटल में पा रही हैं? सर, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे आईसीयू की बात की ही। आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट हमने ट्रीट किए, साथ में हम कम से कम रेट में डायलिसिस दे रहे हैं, डायलाइजर के साथ में दे रहे हैं। जो पहले पेशेंट डायलिसिस के लिए परेशान हुआ करते थे, आयुष्मान के अंतर्गत हम डायलिसिस कर रहे हैं। बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट्स हमने ठीक किए हैं और डायलिसिस चला ही रहे हैं, हम निरंतर चला रहे हैं। हमने बाहर से, उसके लिए लोग बाहर चले जाया करते थे, इसलिए मैंने टेक्नीशियन ही बाहर से बुला लिया, जिससे कि बेहतर डायलिसिस कर सके। और आप बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कि विहान में बहुत अच्छी डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस के लिए मेरे पास वेटिंग रहती है, इसी बात से मुझे पता चलता है कि हाँ, मतलब डायलिसिस को हमने बाहर जाने से रोक लिया और रीवा में अच्छी डायलिसिस हो पा रही है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे, जैसे ऑल्टरनेट डेज हम न्यूरो सर्जरी भी करवा रहे हैं। न्यूरो सर्जरी में भी पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाई होके हमारे पास से जा रहे हैं। और भी हॉस्पिटल्स में हो रहा है, सभी सेटिस्फाइड हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी हॉस्पिटल में कुछ खराब हो रहा है, सभी अच्छा कर रहे हैं। आईसीयू में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात। और कम से कम रेट्स में अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास बड़ा सा जनरल वार्ड है, आयुष्मान वार्ड हमने बना रखा है, ताकि मतलब किसी को किसी भी टाइप की असुविधा ना हो, क्योंकि
मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल में ये देखा जाता है, प्राइवेट वार्ड जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा जनरल वार्ड बना रखे हैं कि मतलब पेशेंट को महंगा ना पड़े और सेम टाइप का ट्रीटमेंट लेके वो चला जाए। और उसको भी हमने हॉस्पिटल की तरफ से सेम प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे वार्डायर की व्यवस्था हो गई, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था हो गई, ड्यूटी डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, सब कुछ सेम तरीके से रख रखा है, चाहे वो आईसीयू का पेशेंट हो, चाहे प्राइवेट वार्ड का पेशेंट हो, चाहे वो जनरल वार्ड। मैम, एक सवाल ये होता है कि विहान हॉस्पिटल की तमाम जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, जीवन में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, विहान हॉस्पिटल की डायरेक्टर, घर में मम्मी और वाइफ होने के बाद मैं टीच टू ईच की सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा। टीच टू ईच एक छोटा सा एनजीओ है जिसे हम चला रहे हैं। अच्छा। उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ। ये हम 2013 से चला रहे हैं। आज हमारे पास 40 गांव हैं उसके अंतर्गत और लगभग 600 बच्चे हैं जिन्हें पूरी फंडिंग मैं और डॉक्टर राकेश पटेल मिलके स्टार्टिंग से करते आए हैं। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताया। टीच टू ईच एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो इसे हम छोटे से एम से लेके चले थे। एक्चुअली डॉक्टर राकेश पटेल अपने नेटिव प्लेस में गए, मुझे लेकर ही गए, तो एक बच्चे से उन्होंने 5th क्लास के बच्चे से एक क्वेश्चन किया, उसके नाम की स्पेलिंग पूछी, पर उसे प्रॉपर नाम की अपने स्पेलिंग नहीं बन रही थी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से। सो हमने ये सोचा कि हम इसी गांव के हैं और अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, यहाँ के सारे बच्चे पीछे रह गए, तो क्या मजा है यार, लाइफ का तो कोई मजा ही नहीं। अगर मैं सबसे आगे दिखूं और सारे लोग बहुत दूर दिखें तो क्या फायदा है इसका। इसलिए हमने वहां पे एक टीचर था, अच्छा टीचर था, गांव के लोग पढ़ाने के पीछे बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वहां पे एक गांव का टीचर था, उसे हमने हायर किया। हमने कहा हम तुम्हें एक बच्चे के 500 रुपए देंगे और 5 बच्चे हमने सेलेक्ट किए जिसे हम एक्चुअली टीच टू ईच का उद्देश्य मैं बता देती हूँ। टीच टू ईच का उद्देश्य मुख्य तौर पे ये है कि 5वीं के बच्चों को इस लायक बना देना कि जब बोर्डिंग स्कूल्स के एग्जामिनेशंस हो, पेपर हो, तो वो उसको फाइट करके बोर्डिंग स्कूल पहुंच सके, जिससे माँ बाप का पूरा बर्डन बच्चे की पढ़ाई से हट जाए और वो बच्चे की पढ़ाई को इंडिविजुअली चलने दे, उसको दूसरे काम में इन्वॉल्व ना करें। तो जब हम पहले साल 5 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद पढ़ाने के लिए टीचर को दिया, उसने वाकई में इतना अच्छा पढ़ाया कि हमारे 2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो गए। रियली हमें इतना मजा आया कि इस काम में तो जो मजा है वो किसी और काम में है नहीं। फिर हमने इसे निरंतर 1 गांव से 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, आज वर्तमान में 40 गांव में ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। लगभग 600 बच्चों को हम टीच टू ईच के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। कुछ हमारे हाई स्कूल के सेंटर भी हैं, उसमें भी हम बच्चों को शिक्षा की चौपाल लगाकर और ट्यूटर लगाकर अच्छे से पढ़वाते हैं, जिससे उनसे उनका 10वीं का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, वो अपने फ्यूचर में अच्छा कुछ सोच सके। इन ऐसे ऐसे काम हम टीच टू ईच के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसमें हम कुछ प्लांटेशन करवाते हैं, मतलब टीच टू ईच गार्डन भी चलता है, टीच टू ईच मैराथन भी होती है। उसमें हम केवल गर्ल्स मैराथन कराते हैं क्योंकि उसमें हम केवल गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, इसलिए वो गर्ल्स एजुकेशन की मैराथन होती है। इसमें कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस चलती हैं क्या? रेगुलर क्लासेस चलती हैं और हम इसमें नवोदय की एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो बुकलेट्स और जो स्टडी मटेरियल्स की जरूरत होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को। तो ये प्लेस कैसे चूज होता है कि यहाँ पे क्लासेस होंगे? जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों को हमने ले लिया, हम केवल उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे लेते हैं, ठीक है, जो कि मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे ही फाइनेंशियली वीक होते होंगे, उसमें तो हम सरकारी स्कूल के बच्चों से कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं। सारे बच्चे तो सर हम पढ़ा नहीं सकते, ऐसा है, पर कुछ बच्चे जो कि वाकई में उनके अंदर कुछ प्रतिभा है और वो अच्छा कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रतिभाएं पीछे ना रह जाएं, तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर उनका ट्यूशन रेगुलर करवाते हैं। ट्यूशन करवाने के बाद नवोदय, ज्ञानोदय जैसी जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, एकलव्य है, इनमें हम इनका एग्जाम दिलवाते हैं। एग्जाम दिलवाने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो वहाँ प्लेस हो जाते हैं। और जगह इस तरीके से हम चूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पंचायत भवन है, पंचायत भवन में ट्यूशन लग गई। कुछ ऐसे टीचर हैं जो कह देते हैं कि सर मेरे घर में प्लेस है, 10 बच्चों के लिए हम पढ़ा देंगे, वो अपने घर में पढ़ाई का माहौल बना लेते हैं। तो जब हम कहते हैं ना, जब कोई काम आप शुरू करते हो तो कारवां आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जो कि हमसे बिना कुछ पैसे लिए
काम करते हैं, रेगुलर हमारे सेंटर्स में विजिट करते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं। प्रेजेंटली मैं खुद भी बच्चों की मम्मियों से मिल रही हूँ कि थोड़ा वक्त दो अपने बच्चों को, हम मेहनत कर ही रहे हैं। 2 घंटे तुम खाना बनाते हुए भी अपने बच्चे को बगल में बिठा के अगर पढ़ाओगे तो निश्चित तौर पे वो बच्चा आपका अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि जो मैं मेहनत ट्यूशन में करवा रही हूँ उसका आउटपुट आप घर से भी मेहनत करोगे तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। तो इसलिए मैं मम्मियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपने बच्चों को थोड़ा सा वक्त दें, और मैं उनसे मिलने जाती हूँ। हमारे बहुत सारे टीचर्स लगातार लगे हुए हैं, कुछ ही टीचर्स को हम पेमेंट करते हैं, लगभग 1.25 लाख रुपए पेमेंट करते हैं हम मंथ के, लेकिन काम उससे कहीं ज्यादा का होता है, और बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ में इस मिशन में लगे हुए। क्या बात है, मुझे तो जान के आज बड़ी खुशी हुई। मैम, अभी विहान हॉस्पिटल को NABH सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, बहुत कम समय में ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको मिला है, लेकिन विहान हॉस्पिटल को बहुत कम समय में मिला। इसका प्रमुख कारण क्या मानती है, और ये बताएं हमें कि NABH आखिर होता क्या है? सर थैंक यू इसके लिए कि बहुत कम समय में हमको NABH मिल गया, ये सवाल आपने मुझसे किया। एक्चुअली NABH ऐसा होता है कि जहाँ पर आप क्वालिटीड स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रदान करते हैं। हमने हमेशा स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए पहले दिन से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया, और हम निरंतर उसी राह पे आगे बढ़ते रहे। इसलिए हम अभी 5 महीने पहले NABH एग्रीडेटेड हॉस्पिटल हो चुके हैं, जो कि हमारा हॉस्पिटल खुलने के 1.5 साल के अंदर ही हमको मिल चुका है। तो अभी भी हम वो निरंतरता अपनी जारी रखे हुए हैं, ताकि मरीजों को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं हम निरंतर प्रदान कर सके और वो किसी भी प्रकार की असुविधा को यहाँ फेस ना करें। मैम, एक सवाल बहुत जेनेटिक ये हो जाता है कि कई बार मेडिकल सुविधाएं काफ़ी महंगी होने के कारण आर्थिक तौर पे जो लोग कमज़ोर होते हैं वो सुविधाएं नहीं ले पाते। अगर विहान हॉस्पिटल की बात करें जब, तो आर्थिक तौर पे जो लोग इतने मजबूत नहीं है, उसको लेकर आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं होती? जो लोग आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है उनके लिए हमने आयुष्मान के साथ इम्पैनलमेंट करा रखा है। मेडिसिन में भी है इम्पैनलमेंट। ज़्यादातर पेशेंट क्रिटिकल मेडिसिन की कंडीशन में ही होता है, मेडिकल पेशेंट ही ज़्यादातर क्रिटिकल होता है, सर्जरीज में कभी कभी होता है। तो हमारे पास मेडिसिन इम्पैनलमेंट है आयुष्मान के साथ में, जिसमें हम क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीजों को अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि कई बार सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होने की वजह से वो सफ़र कर जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे आयुष्मान सुविधा ले रखी, जिससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी इलाज करा के यहाँ से जा सकते हैं। कभी कभी हमारे पास ये लिमिटेशन भी आ जाती है कि कुछ बीमारियां आयुष्मान के अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में हम उन्हें अच्छे से समझा के संजय गांधी भेजकर वहां पे उनका बेहतर तरीके से इलाज के बारे में बता देते हैं, और इतना करके उनके लिए जो हर संभव प्रयास मदद हो सकती है वो करने की निरंतरता जारी है हमारे। ठीक है, कुछ पर्सनल सवालों में अगर आए, क्योंकि कल्पना जी एक मैनेजर के तौर पर विहान हॉस्पिटल में घर में भी काम होते हैं, घर की भी जिम्मेदारियां। अगर वुमेन इन पावर की बात करें तो कैसे मैनेज कर पाती हैं 2 जगह की चीजें, और भी बहुत सारी चीजें साथ में होती हैं, मैनेज करना एक चुनौती मानती है? मैनेज करने को देखिए 2 तरीके से लिया जा सकता है सर। आप उसे चुनौती मानेंगे तो वो कठिन हो जाएगी, आप उसे अपना काम और हैप्पीनेस के साथ जोड़ेंगे तो वो बहुत मजा आएगा। डिपेंड करता है कि आप मजे में कोई काम करना चाहते हैं या सजा में कोई काम करना। आज की डेट में दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं ने उसे कठिन तौर पे लिया है, जिन्होंने उसे सरल ले लिया है तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन्स हैं। आप देखिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर देखा जाए तो डायरेक्टर की पोस्ट पे या फिर संस्थापक की पोस्ट पर ही महिलाएं ही हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अपने एम के साथ जोड़ा और अपनी हैप्पीनेस के साथ जोड़ा। तो सर काम जब करना है अगर आपको और उसे आप हैप्पीनेस के साथ जोड़ लेते हो तो कोई काम चैलेंजिंग नहीं है, वो मजे के साथ बहुत अच्छे से चलता है। और आपको ऐसा लगता है कि यार आज तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, रियली यू कांट बिलीव। मैं बहुत दिन ऐसा सोचती हूँ बहुत बार कि आज तो मैंने शायद कोई काम ही नहीं किया,
तो ये मेरे लिए हर्डल है ही नहीं, ये तो मेरे मजे की बात। चुनौती इसलिए क्योंकि कई त्योहार होते हैं, जितने त्योहार उतनी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। पर ये एक ऐसा पेशा है कि छुट्टियां नहीं होती हैं। हमेशा एक जिम्मेदारी हमेशा अपने साथ बनी रहती। वो एक दोनों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा। जब त्योहार आता है तो मैं अपने हॉस्पिटल को भी त्योहार के साथ जोड़ लेती हूँ। मेरे सारे स्टाफ त्योहार को एंजॉय करते हैं और मेरे घर के स्टाफ भी त्योहार को एंजॉय करते हैं, तो वो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि किसी के लिए भारी बर्डन वाला था। सभी ने खूब अच्छे से एंजॉय किया और मुझे पता भी नहीं चला कि कितने अच्छे से त्योहार गुजर गया। दिवाली में मेरे सारे स्टाफ ने, मैंने रंगोली कंपटीशन रखा था, सारे स्टाफ ने मिलकर अपने अपने फ्लोर में रंगोली बनाई, बहुत सुंदर रंगोलियां बनाई, सब ने इतनी अच्छी दिवाली मनाई। मैंने सबका लंच रखा, डिनर रखा, सब इतना एंजॉय में थे, उन्हें लगा कि अरे वाह, ये तो दिवाली हम हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छी मना रहे हैं, घर जाने से बेहतर। क्या बात है, ऐसा है। अंतिम सवाल ये करना चाहूंगा कि विहान हॉस्पिटल में तमाम लोग आते हैं, काफी उम्मीदों के साथ आते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगी जो लोग विहान हॉस्पिटल के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं और हॉस्पिटल में एक इलाज के लिए आते हैं? बिल्कुल सर, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि जो हमारे लिए एक सकारात्मक सोच लेकर आ रहे हैं, हम उन्हें बहुत अच्छा इलाज दे पाएं। ये जरूर है कि अभी की कुछ 2-4 महीने ऐसे होते हैं कि ओपीडी में बहुत भीड़ होती है, तो कुछ लोग सफ़र कर जाते हैं। हमारी भावनाओं में ऐसा कभी नहीं होता कि लोग सफ़र करें। मैं अपनी तरफ से पूरा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि मतलब जितने लोग आए हैं उन्हें बहुत अच्छे से हम इलाज करके और उन्हें संतुष्ट करके उनके घर भेजें। पर कहते हैं ना कि समय भी तो निश्चित ही है, 24 घंटे ही है, उसमें कभी कभी कुछ लोग असंतुष्ट भी हो जाते हैं। उनसे मैं माफ़ी भी चाहूँगी इसी मैसेज के दौरान। और क्योंकि एक ही पर्सन हर किसी को चाहिए, इसलिए हम मेडिसिन में और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टरों को बुला रहे हैं ताकि लोग सफ़र ना कर सके, क्योंकि मेडिसिन की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोग सफ़र कर जाते हैं। इसलिए इस दौरान हम वो भी प्लान कर रहे हैं कि हम और 1-2 मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर रख ले, जिससे कि लोगों को अच्छे से अच्छी और आने के बाद किसी भी टाइप की असुविधा महसूस ना हो। तो विहान को आगे और बढ़ाने का भी कोई प्लान है? हाँ, छोटा सा और इंफ्रा हम एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने इंफ्रा को ही बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें डायलिसिस की कुछ और मशीनें लाना चाह रहे हैं। आईसीयू बड़ा होने की ज़रूरत है यहाँ पे, और भी कुछ सुविधाएं हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो अभी ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसे 100 से 200 तक पहुंचाने की प्लानिंग है मेरी नेक्स्ट। तो हम इंफ्रा को एक्सपांड करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और माइट भी काम भी स्टार्ट जल्दी कर देंगे, उसमें 2-4 महीनों के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। मैम, आप एक इंजीनियर फील्ड से थी, इंजीनियरिंग आपने किया और फिर अब मेडिकल फील्ड, थोड़ा दोनों का डिफरेंट हो जाता है। एक मूव करना इंजीनियरिंग से मेडिकल फील्ड में कैसे हो पाया ये सब? मूव करने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे कि जब हम दोनों अलग अलग फील्ड से हैं, तो किसी फील्ड में अगर हम लैग कर रहे होंगे तो उसको छोड़ के उस फील्ड में आगे बढ़ जाना चाहिए जो फील्ड ज़्यादा अच्छा चल रहा है हमारा। तो मैं शादी के पहले दिल्ली में जॉब करती थी, उसके बाद फिर इंदौर आई डॉक्टर साहब के साथ में, वो पीजी कर रहे थे, हमने वहाँ फ्लैट खरीदा, सेटल होने का प्लान था। लेकिन फिर जब सर यहाँ आए और उन्होंने टीच टू ईच के बारे में सोच लिया तो मुझे वापस रीवा बुला लिया, मेरे काम बंद हो गए। तो मैंने ये सोचा कि जब ये फील्ड अच्छा चल रहा है तो इसी को क्यों ना सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाए। इसलिए जब ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने सोचा तो मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके दिमाग में यही था कि हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से रन करना है, मतलब इंटेंसिव वर्क करना है, ताकि हम उसमें पूरी अपनी इंटेंसिटी दे सकें। तो मैंने ऐसा सोचा कि भले ही मैंने इंजीनियरिंग किया है, अगर मैं अपने को भी साबित करने में लग जाऊंगी तो किसी एक सेक्टर से लैग करेंगे हम। तो इसलिए हमने सोचा कि जो अच्छा चल रहा है उसी को और सपोर्ट करके और अच्छा क्यों ना किया जाए। ठीक है, अंतिम सवाल, विहान हॉस्पिटल तमाम उम्मीदों को लेकर हॉस्पिटल में लोग आते हैं, बीमारियों को लेकर, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो काफ़ी उम्मीदें लेकर आपके हॉस्पिटल में आते हैं? सर, मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम अपना 100% दे रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी बीमारियों को और उनकी सुविधाओं को ध्यान रख सके। लेकिन कहते हैं ना सर, शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है। तो हर व्यक्ति को हम पहले नंबर पे देख नहीं सकते, और एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे में कुछ तो हमारी भी लिमिट होगी,
उस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए हम निरंतर और भी एमडी मेडिसिन रिक्रूट करने के प्लान में लगे हुए हैं, जिससे और भी एमडी मेडिसिन मिल जाएं और जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास उनको समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और अगर उन्हें स्पेशल डॉक्टर राकेश पटेल की ही कंसल्टेंसी चाहिए तो हम उसकी भी कुछ ऑल्टरनेट अच्छे से व्यवस्था कर सके। जब हम क्रिटिकल मरीजों के लिए उनके पास समय रख पाएंगे तो, और बाकी बुखार के मरीज हैं, सिंपल मरीज हैं, उनके लिए दूसरे एमडी मेडिसिन होंगे, तो बाकी जो स्पेशल टाइप की बीमारियों के लाइक डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया और बीपी हो गया, इसके लिए सर अवेलेबल होंगे तो बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। ठीक है, इस प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ विहान हॉस्पिटल की डायरेक्टर कल्पना जी। बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि विहान हॉस्पिटल आपके साथ खड़ा है, जो भी ज़रूरतें हों, जो भी पेशेंट आते हैं उनकी सुविधाओं का हम ख्याल रखते हैं और आगे भी यही निरंतर प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक आपको सुविधाएं और आपके इलाज में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हम प्रयास रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।